ये है ब्लैक होल, ये है व्हाइट होल और ये है वर्म होल। जैसा कि इनके नाम में होल है, और ये होल ही होते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इन तीनों का अपना अलग अलग काम है। जहां ब्लैक होल में जाने वाली चीज कभी भी वापस नहीं निकल सकती, तो वहीं व्हाइट होल में कोई भी चीज जा ही नहीं सकती, बल्कि उल्टा बाहर फेंक दी जाती है। वहीं वर्म होल वो चीज है जिसका इस्तेमाल करके हम लाखों सालों का सफर सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ब्लैक होल सब कुछ निगल जाता है तो वो सारी चीजें जाती कहाँ हैं? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं, या फिर कहीं और किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है? और अगर व्हाइट होल सच में मौजूद है, तो क्या वो उसी चीज को वापस उगल रहा है जो ब्लैक होल ने निगला था? यानी क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? और अब सबसे खतरनाक सवाल, क्या वर्म होल सिर्फ एक साइंस फिक्शन है, या सच में ब्रह्मांड में ऐसे शॉर्टकट मौजूद हैं जिनसे हम समय और दूरी को धोखा दे सकते हैं? ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले इंसानों ने 1783 में सोचना शुरू किया, लेकिन ये वैसा था जैसे कोई काल्पनिक कहानी। इसके बाद 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में सोचा और एक थ्योरी दी जिसका नाम जनरल रिलेटिविटी था। हालांकि ये एक गणित था जिसे कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने 1916 में सॉल्व कर दिया। फिर भी कोई पक्का सबूत नहीं था कि ब्लैक होल सच में होता भी है या नहीं। लेकिन 1960 से 70 के बीच वैज्ञानिकों ने स्पेस में कुछ अजीब सिग्नल्स पकड़े। वहां बहुत तेज एक्स रेज निकल रहे थे, लेकिन सोर्स दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने एक सिस्टम देखा, साइग्नस X1, जहां एक तारा किसी अदृश्य चीज के चारों ओर घूम रहा था। वो चीज दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी। यहीं से पहली बार दुनिया ने माना, हाँ, ब्लैक होल सच में मौजूद है। लेकिन सबसे पक्का सबूत 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के जरिए आया, जहां M87 नामक गैलेक्सी में एक ब्लैक होल मिला। M87 नामक गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा मिल्की वे की तुलना में बहुत बड़ी और कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसे आप ब्रह्मांड का एक असली दैत्य कह सकते हैं, क्योंकि जहां हमारी गैलेक्सी में लगभग 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तारे हैं, तो वहीं M87 गैलेक्सी में लगभग 100 लाख करोड़ तारे हैं। यानी तारों के मामले में यह हमारी गैलेक्सी से करीब 200 गुना ज्यादा घनी है। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर चीज की एक कहानी होती है, और ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है एक तारे से। एक ऐसा तारा जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस तारे के अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा होता है, जो उसे जिंदा रखता है। ये फ्यूजन अंदर से बाहर की तरफ धक्का देता है, जबकि ग्रेविटी उसे अंदर की ओर खींचती रहती है। जब तक ये दोनों ताकतें बराबर रहती हैं, तब तक तारा संतुलन में रहता है। लेकिन एक दिन तारे का ईंधन खत्म होने लगता है, और जैसे ही फ्यूजन रुकता है, बाहर की ताकत कमजोर पड़ जाती है। अब सिर्फ ग्रेविटी बचती है, और वो बेरहमी से तारे को अंदर की ओर दबाने लगती है। तारा अचानक अपने ही भार से ढहने लगता है, जैसे कोई इमारत अंदर की ओर गिर रही हो। फिर होता है एक भयानक विस्फोट, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके में तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं, लेकिन उसका कोर बच जाता है और सिकुड़ता ही चला जाता है। इतना सिकुड़ता है कि वो बेहद छोटा और अनंत घनत्व वाला बिंदु बन जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर बनती है एक अदृश्य सीमा, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस सीमा के अंदर जाते ही वापसी नामुमकिन हो जाती है। यहां तक कि प्रकाश भी इस पकड़ से बच नहीं पाता। और इसी तरह एक तारे की मौत से जन्म लेता है ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय दानव, ब्लैक होल।